इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि 4 फॉरेन प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 में हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा कि कैसे इसको हम बेटर बना सकते हैं और कैसे इंडियन फुटबॉल को हम बचा सकते हैं। कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो को आखिर तक देख लेना और कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि वी नीड टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, वी नीड टू रीच अ लॉट ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस बिकॉज सारे के सारे फैंस ही मिलकर कुछ कर सकते हैं। इंडियन फुटबॉल टीम इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। वी स्ट्रगल्ड टू स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमने ड्रॉ खेला। नेपाल, बांग्लादेश हमें थ्रेटन कर रही हैं। अफगानिस्तान के साथ ड्रॉ खेल रहे हैं हम। यूएई हमको 6 दिन हरा रही है। ओमान हमको हर मैच हरा रही है। एफसी कप तो आपने देखा ही कि क्या हुआ एटीके मोहन बगान के साथ। यू से फॉरेन प्लेयर्स ब्रिंग कंपटीशन, दे आर नीडेड। अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे तो इंडियन फुटबॉलर्स क्या ही खेलेंगे। इंडियन फुटबॉलर्स को तो खेलना ही नहीं आता। वो तो फॉरेन प्लेयर्स एक्सपीरियंस लाते हैं तो आईएसएल अच्छा है, नहीं तो फॉरेन प्लेयर्स नहीं होते तो आईएसएल का क्या होता। हमको चाहिए बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स, हमको चाहिए 4-4, 5-5 करोड़ के प्लेयर्स। वी नीड देम। तभी तो इंडिया में कंपटीशन आएगा, तभी तो वो इंडिया को पता चलेगा कि इंडियन प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा कि खेलते कैसे हैं। बट इज दिस एक्चुअली हैपनिंग? क्या फॉरेन प्लेयर्स आके इंडियन प्लेयर्स को सिखा रहे हैं कि खेलते कैसे हैं? इंडियन प्लेयर्स को अगर सीखना है कि खेलते कैसे हैं तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं देखने के लिए। वो यूरोपियन फुटबॉल देख सकते हैं, वो मेसी, बार्सिलोना सबको देख सकते हैं। खेलते हुए देखने के लिए कोई कमी नहीं है। फुटबॉल इज अवेलेबल टू एवरीबडी। फुटबॉल खेलते हुए देखने से नहीं आती, खेल के आती है। अगर आप फॉरेनर्स को ला रहे हो दैट इज वेरी गुड। फॉरेनर्स आए, इंडियन फुटबॉल के साथ compete करें, इंडिया में कंपटीशन बढ़ाएं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल। फॉरेन प्लेयर्स आए पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स को ही चांस ना मिले इंडियन लीग में खेलने के लिए। मैं आपको बताता हूं, एक टीम की स्टार्टिंग 11 में 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं और 7 इंडियन प्लेयर्स खेल सकते हैं। जो इंडियन फुटबॉल की टॉप लीग है आईएसएल। आईएसएल में 11 टीम्स हैं। अगर हर 7 प्लेयर्स को एक टीम में चांस मिलता है स्टार्टिंग 11 में हर मैच में, तो टोटल 11 टीम्स में हर मैच कितने प्लेयर्स हुए? 77 प्लेयर्स। 77 प्लेयर्स को चांस मिल रहा है स्टार्टिंग 11 में खेलने का और 77 प्लेयर्स हैं जो 20 मैच खेल रहे हैं। 20 मैच 77 प्लेयर्स खेल रहे हैं 20 मैच। अब इन 77 प्लेयर्स में से इगोस टीमैक को बेस्ट 11 प्लेयर्स ढूंढने हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करेंगे इंडिया के लिए। सिर्फ 77 प्लेयर्स। सो क्या इंडिया कभी इंटरनेशनल लेवल पे जीत पाएगा? नो। अब इन 77 प्लेयर्स के आगे भी देख लेते हैं। तो अगर इन 77 प्लेयर्स में चलो 5 सब्स्टिट्यूट्स को भी मिला लेते हैं, ठीक है। 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड हैं इस सीजन आईएसएल में। 5 सब्स्टिट्यूशन अगर सारे इंडियन प्लेयर्स को ही ले आए वो गेम टाइम देने के लिए, तो 77 हर मैच में 5 इंडियन प्लेयर्स को लाए वो, तो 55 इंडियन प्लेयर्स सारी टीमों में के अक्रॉस और उनको चांसेस मिल गया, ठीक है, गेम टाइम मिला। तो 77 + 55 इक्वल्स 132। सो 132 टोटल प्लेयर्स जिनको चांस मिला है आईएसएल में कुछ गेम खेलने का। मैक्सिमम 20 मैचेस, मतलब 20 मैचेस ऑन एन एवरेज। कोई प्लेयर 10 खेलेगा, कोई 5 खेलेगा, कोई 6 मैच खेलेगा, कोई 10 मैच खेलेगा। बहुत अच्छा प्लेयर होगा तो 20 के 20 मैच खेल लेगा। अगर सेमीफाइनल्स में भी गई वो टीम तो कुछ प्लेयर्स को 25, 26 और एफसी एशियन कप खेल लिया, चैंपियनशिप खेल लिया, तो 4-5 मैच और ऐड कर लो, ठीक है। जो बेस्ट, जो अच्छे बहुत लकी प्लेयर्स होंगे उनको 11-12 प्लेयर्स, मतलब 22-23 प्लेयर्स को 20 से ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। इस तरीके से इंडियन फुटबॉल डेवलप होगी। हर साल
इतने प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाएंगे। अगर यही यही चलता रहा तो जिस तरीके से ये चल रहा है तो सरप्राइजिंग नहीं होगा कल को नेपाल हमसे अच्छा करने लग जाए, कल को बांग्लादेश हमसे हमसे बेटर परफॉर्म करने लग जाए और हम यहीं पे बैठे रह जाएं। एनीथिंग इज पॉसिबल। इस तरीके से तो हम सिर्फ साफ चैंपियनशिप ही जीत पाएंगे जब तक साफ की टीम में भी हमसे बेटर ना करने लग जाए। दिस नीड्स टू चेंज। और आप जो 7 इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो हर एक आप किसी भी आईएसएल में किसी भी टीम का स्टार्टिंग 11 जाके देख लो, एक चीज हर जगह कांस्टेंट है। एक गोलकीपर इंडियन है, 2 फुल बैक्स इंडियन है एंड 2 वाइड प्लेयर्स, वाइड विंगर्स यू कैन से इंडियन है। ठीक है, सो 4 प्लेयर्स साइड में और 1 प्लेयर गोल पोस्ट पे, 5 प्लेयर्स हो गए। 7 में से 5 प्लेयर हमारे साइड में बैठे हुए हैं एंड बचे 2 प्लेयर्स। अब इन 2 प्लेयर्स को चांस मिलेगा जो कोर है टीम का उसमें खेलने का, मतलब फॉरवर्ड पोजीशन, सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन, सेंट्रल मिडफील्ड एंड सेंट्रल डिफेंस। इन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो मैच जिताती है, मैच हारने से बचाती है और जो मैच को चलाती है। ये 3 पोजीशंस में सिर्फ 2 इंडियन प्लेयर्स को चांस मिलेगा। अब ये 2 प्लेयर्स 11 टीम्स में सिर्फ 2 प्लेयर्स को चांस मिल रहा है मेन पोजीशन में खेलने का, कोर पोजीशन में खेलने का। तो 22 प्लेयर्स को आप एक साल में 22 प्लेयर को चांस दे रहे एक आईएसएल में। 22 प्लेयर क्या 22 प्लेयर जब इगोर स्टीमैक जब नेशनल टीम के लिए लाइनअप बनाएगा तो उसके पास 22 प्लेयर होंगे चूज करने के लिए, सिर्फ चूज करने के लिए। अब हर टीम में तो वो जो 2 प्लेयर हैं वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म नहीं करेंगे ना। कुछ टीमों में अच्छे प्लेयर्स तो साइन कर लेंगे, कोई जैसे मोहन बगान जैसी टीम होगी, एटिका मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी जैसे टीम होगी, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो तो अच्छे मिडफील्डर्स को, अच्छे डिफेंस सेंटर डिफेंसर्स को, अच्छे सेंटर फॉरवर्ड को खरीद लेंगे इंडियंस को। लेकिन ऑब्वियसली खिला तो सिर्फ 2 को ही सकते हैं ना वो, क्योंकि भाई फॉरेन प्लेयर्स विल बी बेटर, ऑब्वियसली दे ऑलवेज बी बेटर, क्योंकि अपनी लीग में अपनी कंट्री में वो खेल के आ रहे हैं भाई, उनको गेम टाइम मिला, उनकी कंट्री में बहुत फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है उनके पास, वो खेल के आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तभी उसको खरीदा गया है, उस प्लेयर को तभी लाया गया है। सो दे विल ऑलवेज प्ले देयर, पूरे गेम को वही हैंडल करेंगे, पूरी मैच सिचुएशन वही डिक्टेट करेंगे। इंडियन प्लेयर्स बस वाइड में खेलेंगे और गोल की पोजीशन में खेलेंगे और 2 प्लेयर्स कहीं भी इक्का दुक्का खेल लेंगे। उसके बाद फिर हम सवाल पूछते हैं कि सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट कहाँ है। भाई अगर तुम किसी को खिलाओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगा? सेंटर फॉरवर्ड हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं। विद्यासागर सिंह, उसको चांस नहीं मिल रहा। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स, रहीम अली, देयर आर लॉट। टर्न सोचने बैठोगे तो 22-23 प्लेयर्स हैं जो अपनी पोजीशन में, मतलब 22-30 तो छोड़ो, ये जो अब तुमको लगता है सारे प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडिया सिर्फ फुल बैक से प्रोड्यूस करता है, वो फुल बैक्स प्रोड्यूस नहीं करता, वो बनाते हैं। विंगर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे इतने सारे प्लेयर्स, तो खेल के हर पोजीशन पे आते हैं। लेकिन जब ये आईएसएल में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग 11 में ब्रेक करने के लिए भाई ऑलरेडी तुम फॉरनर ला के बैठा रखे हो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, डिफेंस पे, मिडफील्ड पे, मेजर पोजीशन पे, तो उनको अच्छे प्लेयर्स को भाई शिफ्ट होना पड़ता है। जो कोचेस होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि आशिक कुरैन के साथ हुआ, आई कैन नेम टन्स ऑफ प्लेयर्स जिनके साथ ऐसा हुआ। डैनियल थोंगबॉय हॉकुप, ये सारे हमारे स्ट्राइकर्स ही तो हैं जो जिनको चांस नहीं मिल रहा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। जॉबी जस्टिन कहाँ है? वो इंजरी से वापस आ चुका है वो, पर नहीं मिल रहा उसको चांस। ये तो वो प्लेयर है जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रूव किया अपने आप को। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो प्रूव ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। इवन आई लीग में है सेम चीज। मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं इवन लोअर डिविजन में देखता हूँ। इवन हमको जरूरत ही नहीं है फॉरेन प्लेयर्स की। पहले आप इंडियन प्लेयर्स को चांस दो, उसके बाद आप फॉरेनर्स को लाओ। इंडियन प्लेयर्स को जब अपॉर्चुनिटी मिली नहीं तो यार तुम फॉरेनर्स लाके क्या कर लोगे? आई डोंट सी एनी लॉजिक बिहाइंड दिस।
बस फॉरेनर्स आएंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाएंगे, टीआरपी देंगे आपको, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे गेम का, बट इन रियलिटी जब इंटरनेशनल गेम्स खेलेगी इंडिया तो उनका लेवल हम सब ने देखा है और हम देखेंगे आगे भी. दिस नीड्स टू चेंज. ये चीज इंडियन फुटबॉल को एक लॉन्गर लीग चाहिए. सिर्फ 20 मैचेस से काम नहीं चलेगा. दे नीड टू प्ले एटलीस्ट 30-40 मैचेस, मिनिमम 30 मैच दे नीड टू प्ले इन अ ईयर. और ये सारे मैचेस के बीच में रेस्ट टाइम होना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि सिर्फ आंख बंद करके फुटबॉल खेले ना जाए, चांस मिले. प्लस इंडियन सुपर लीग के अलावा वी नीड अदर कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो, जैसे कि सुपर कप, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो रहा. कोरोना की वजह से जब आईएसएल हो सकता है तो सुपर कप क्यों नहीं हो सकता? आप कराना नहीं चाहते या हो नहीं सकता. सुपर कप कराने से आपका कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप उसको करा नहीं रहे. दैट इज द ट्रुथ. फेडरेशन कप होता था, नहीं होगा. आई लीग हो रही है, जहां पे आपको चांस मिलता है कम मैचेस खिलाने का, आप कम मैच कर देते हो. ड्यूरेंट कप खेला, बट इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन आईएसएल टीम्स, उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को चांस नहीं दिया. गेम टाइम देने का ऑप्शन था, बट ना अपने रिजर्व प्लेयर्स को चांस दिया. अब उनको चांस दिया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन अब उनको आप आईएसएल में खिला नहीं रहे. आई एम टॉकिंग अबाउट बीएफसी. क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव बेटर फॉरनर्स who can come in. So we need a longer league with more matches and rest in between. हमको एक रूल चाहिए होगा. अगर हमको फॉरेनर्स चाहिए, ऑब्वियसली फॉरेनर्स चाहिए, या तो टीम बढ़ा दो, आप 20 टीम्स कर दो, 30 टीम्स कर दो उसके बाद. बट ये रूल भी लाओ कि जो क्लब है वो सारी की सारी मेजर पोजीशंस सिर्फ फॉरेनर से नहीं फिल कर सकता. उसको एटलीस्ट तीनों की पोजीशन पे एटलीस्ट एक इंडियन प्लेयर रखना है. ऐसा कुछ रूल होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये मेक श्योर कर पाए कि एक सेंट्रल डिफेंडर इंडियन हो, एक दो सेंट्रल मिडफील्डर इंडियन हो, और या तो सेंटर फॉरवर्ड इंडियन हो. सो ये मेक श्योर करना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात, हमको एक ज्यादा बड़ा पूल ऑफ इंडियन फुटबॉलर्स चाहिए, एक बड़ा पिरामिड चाहिए, जिससे कि सिर्फ 130 फुटबॉलर्स नहीं, हमको चाहिए कि हमारे पास 500 फुटबॉलर्स का पूल हो, हमारे पास 1000 फुटबॉलर्स का पूल हो, जिससे बेस्ट 11 प्लेयर्स निकल के आए. तो उसके लिए हमको एक चाहिए पिरामिड, फुटबॉल पिरामिड. मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कि वाई इंडिया विल नेवर क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. आप उसको जाके देखो. वी हैव टॉक्ड अबाउट जापान इसको कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है, और हमको कितनी अच्छी तरीके से करने की जरूरत है. वी नीड टू बिल्ड फुटबॉल पिरामिड, जिसमें टॉप लीग हो, उसके बाद सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, हर डिवीजन पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स खेल रहे हों. स्टेट लीग कंडक्ट होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही. और अलग अलग डिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा लीग्स होनी चाहिए. जो टॉप डिवीजन लीग है उसमें कम टीम, उसके बाद सेकंड डिवीजन में और ज्यादा टीम्स, थर्ड डिवीजन में और ज्यादा टीम्स, फोर्थ डिवीजन में और ज्यादा टीम्स. एंड ये सब रेलीगेशन प्रमोशन होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट बनेगा, और तभी फुटबॉल तभी कॉम्पिटिटिव होगा इंडिया में, तभी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे. जैसे कि मेरे लोकेलिटी में कोई टीम है, अगर वो प्रमोट हो रही है, मैं जाके गेम देखूंगा, भाई मैं सपोर्ट करूंगा उनको. बट लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, नोबडी केयर्स अगर उसमें कुछ है नहीं, there's nothing in it. अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों को हराने इंडिया फुटबॉल वाज वेरी पॉपुलर, बिकॉज हम अंग्रेजों को हराते थे वहां पे फुटबॉल खेल के. बट नाउ देयर इज नथिंग. वी नीड टू हैव relegation, we need to have promotion, we need to have a competition where top division teams play with lower division team, ताकि हाइप क्रिएट हो सके, वो कल्चर डेवलप हो सके इंडिया में, जो कि नहीं हुआ अभी तक. We need all of that. We'll talk about that in other video. So guys, share this video with as many people as you can. Talk about it, comment down below, follow me on Instagram, and yeah, I'll see you in the next video. Bye bye.